केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए विकास वित्त संस्थान के गठन को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रदेश भर में बढ़ाई गई सतर्कता। विधानसभा परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी। और बैंकों की हड़ताल से प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ वित्तीय कामकाज प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में उल्लेख किया गया था कि बुनियादी ढांचे और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विकास वित्त संस्थान का गठन किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में बुनियादी ढांचे की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विकास वित्त संस्थान के गठन का फैसला लिया गया है। Big pension funds, sovereign funds will all come, just as we are able to attract them in the National Infrastructure Investment Fund. This will also draw on those, and also the government is planning to give it certain securities for which the cost of funds will also come down. Even that is being extended. So through these sources, the Development Finance Institution will be able to leverage the initial capital which it has in its hand and be able to draw funds from various different sources and be able to reach out for funding long-term projects. Also, because of this, I think there will be a positive impact on the bond market in India. देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक है। प्रदेश में कोरोना के कम मरीज मिल रहे हैं। 6 जिलों में मरीजों की संख्या शून्य है। एहतियात के तौर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह नहीं मनाया जाएगा। कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, इसलिए हम लोग सचेत हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा, ताकि कहीं भीड़ भाड़ ज्यादा न लगे, कोरोना का प्रभाव न बढ़े और जो राज्य के अंदर सब लोग हैं उन लोगों से हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं। इधर सरकार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रदेश भर में सतर्कता बरत रही है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं। यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं होगा तो हम उनका रैपिड टेस्ट से तुरंत जांच करेंगे। स्कूलों के बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। हमारे जो राज्य सरकार का सीएम जी है, जो मुख्य सचिव के नेतृत्व में काम करता है, वो समय समय पर इसकी समीक्षा करता है। कल भी उन लोगों ने बैठक की है और आवश्यकतानुसार निर्णय लेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में आज विपक्ष ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। माकपा और भाकपा माले ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने की मांग और अन्य मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। राजद विधायकों ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। राजद विधायक प्रेम शंकर ने कहा कि हत्या, अपहरण के साथ अवैध शराब की बिक्री प्रदेश में लगातार जारी है। में सरकारी थाना में सब जगह चोरी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कहीं अंकुश नहीं लगा रही है। शराब की धंधेबाज कहीं रुक नहीं रहे हैं। आज भी पटना में शराब पकड़ा है। भाकपा माले विधायक सुदामा प्रसाद ने गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर रोक लगाने की आलोचना की। श्री प्रसाद ने धरना स्थल को धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए पुनः बहाल करने की मांग की। सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में प्रदर्शन कर उनकी मानदेय बढ़ाने की मांग की।
केंद्र सरकार की ओर से देश के कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले चल रहे 2 दिवसीय हड़ताल के कारण आज भी सभी बैंकिंग सेवाएं ठप रहीं। पटना में जगह जगह पर बैंक कर्मियों ने धरना और प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों के इस हड़ताल को समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भी शामिल हुए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के विरोध में नारे लगाए। हड़ताल में शामिल यूनियन के नेता संजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ जन आंदोलन चलाया जाएगा। यही हमारा यूनाइटेड फोरम का प्रयास भी है। ये बैंकों का नहीं आंदोलन पूरे भारतवर्ष में ये 2 दिवसीय हड़ताल था, जिसका आज दूसरा दिन है। इसमें पूरे भारत में 10 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। ये हड़ताल सिर्फ बैंकों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने के साजिश के विरोध में है। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज बिहार से। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर प्रखंड के भेड़ीहरी हाई स्कूल के प्रांगण में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल द्वारा सामाजिक चेतना जगाने और स्वावलंबन के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति बहुल इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा स्वास्थ्य जांच का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर SSB की 21वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि युवाओं को खेलकूद के साथ रोजगार के लिए हुनर संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो बॉर्डर पॉपुलेशन है, क्योंकि कहा जाता है कि बॉर्डर तक सरकार की सभी जो योजनाएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं उतनी इफेक्टिवली, जितनी इफेक्टिवली कि बाकी जगह पहुंच जाती है। तो बॉर्डर पर सरकार की योजनाओं को बताने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। अररिया में राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ की ओर से समाहरणालय परिसर में 8 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर कार्यपालक सहायक संघ के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से हम लोगों को नियमित नहीं किया गया है और अब सेवा को आगे जारी रखने के लिए बेल्ट्रॉन के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सुविधाओं को हम लोग के द्वारा कार्य किया जाता है, फिर भी अभी तक हमें अनियमितीकरण नहीं दिया गया। दूसरा जो पुनर्नियोजन का मामला है, वैसे हमारे साथी जो कुछ साल सेवा देने के बाद उन्हें वापस किया गया है, उन्हें अब बेल्ट्रॉन के द्वारा परीक्षा देकर बेल्ट्रॉन की सूची में सबसे नीचे के पायदान में रखा जाएगा। उसके बाद उनकी फिर से नियुक्ति की जाएगी, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी के DRCC भवन में 1 दिवसीय मस्तिष्क ज्वर संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के सभी आशा कार्यकर्ताओं को मस्तिष्क ज्वर संबंधी रोगों से बचाने हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन राकेश चंद्र सहाय ने कहा कि मस्तिष्क ज्वर को लेकर लोगों को जागरूक करना जरूरी है। मस्तिष्क ज्वर किसी भी उम्र में हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। वो चमकी बुखार AES एंड JEE के बारे में हमारी जितने भी आशा कर्मी हैं वो सब उन लोगों को अद्यतन जानकारी देना और चमकी बुखार को एक चैलेंज के रूप में हम लोग 0 टॉलरेंस की नीति पर
कि कहीं भी मेरा एक भी केस ना आए, इसके संबंध में हम लोग इनकी अद्यतन जानकारी देंगे और ताकि हमारा कार्य AESJ का सुचारू ढंग से इस जिले में संचालित हो सके। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च से स्पेशल ट्रेन सेवाएं रद्द करने की खबरों का खंडन किया है। रेल मंत्रालय ने इस खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है। रेलवे ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इस संबंध में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही खबरों के क्लिप फर्जी हैं। पिछले वर्ष की खबर का वीडियो सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस समय स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही एक्सप्रेस रेलगाड़ियां और उपनगरीय रेलगाड़ियां आगे भी चलती रहेंगी। समस्तीपुर में जीविका ने पोषण को लेकर आज एक परिचर्चा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता एवं जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक गणेश पासवान ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन श्री गुप्ता ने कहा कि जीविका दीदियों द्वारा स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागृत करना एक सराहनीय कदम है। जीविका ने महिलाओं को बचत के प्रति जागरूक करने के साथ साथ स्वरोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। बहुत ज़्यादा होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी जानकारी इन जीविका दीदियों के पास है, जो समाज में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। उसका अच्छा सा मैसेज आएगा और ये समाज को बहुत फायदा होगा। अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन कम करने के उपायों के लिए भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 3 करोड़ 15 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। नालंदा की अपर्णा का उत्तराखंड के दून पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराने के लिए बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बेगूसराय में आज अलग अलग जगहों पर डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। डूबने की घटना बछवाड़ा थाना और साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में घटित हुई है। ITI प्रशिक्षणार्थियों का असफल ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने के विरोध में पटना में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारत सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के 3 सदस्यीय टीम कोसी नदी में जलीय जीव डॉल्फिन के सर्वे को लेकर सहरसा पहुंची। आग लगने की संभावित घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मुंगेर में अग्नि सुरक्षा से संबंधित जानकारी और बचाव के प्रति नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए विकास वित्त संस्थान के गठन को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रदेश भर में बढ़ाई गई सतर्कता।
विधानसभा परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी। और बैंकों की हड़ताल से प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ वित्तीय कामकाज प्रभावित।